अरेबिक कैलीग्राफी स्टाइल में दुरूद शरीफ किस तरीके से लिखा जाए, लाइट बैकग्राउंड पे कौन से कलर से कैलीग्राफी की जाए, भाई साहब आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको ये सब। भाई साहब मैं बना रहा था मस्जिद नबवी पेंटिंग यानी कि गुंबद खजरा वाली पेंटिंग, जो कि हमने टेक्सचर पे से बनाई थी। अब बारी थी उसके प्लेन सरफेस के ऊपर कैलीग्राफी करने की, क्योंकि हमने बैकग्राउंड बना लिया था और लाइट कलर बैकग्राउंड बनाया था। अब इसके ऊपर बारी थी राइटिंग करने की यानी कि दुरूद शरीफ लिखने की। लेकिन दुरूद शरीफ कौन से कलर से लिखा जाए और कौन से स्टाइल से लिखा जाए, भाई साहब सबसे पहले आपने जो है ना चौक से लिख लेना है। बल्कि सबसे पहले तो आपने एक इंटरनेट से इमेज निकाल लेने, यानी कि आप जिस तरीके की कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं आप लिखेंगे गूगल पे कैलीग्राफी, दुरूद शरीफ कैलीग्राफी, और उसके डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। जो कि आपको ठीक लगे, इजी लगे, आप वो स्टाइल उठाएं और उसकी तरह लिखने की कोशिश करें। भाई साहब मैंने गूगल से एक रेफरेंस इमेज ले ली थी और उसके बाद मैंने लिखा है चौक से, यानी कि जिस तरीके से मैंने लिखना है। तो भाई साहब मैंने चौक से पहले राइटिंग कर ली, ट्रेसिंग कर ली, उसके बाद मैं कलर से लिखना स्टार्ट कर दिया। चौक से ट्रेसिंग करने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हमारा जो है ना लफ्ज़ अच्छे तरीके से लिखा जाए, उसके अलाइनमेंट वो ऊपर नीचे ना हो जाए या जो है ना बाहर ना निकल जाए कैनवस से। सब एक सिमेट्री में, सब एक लाइन में और अच्छे तरीके से मेंटेन करके आप अच्छे तरीके से राइटिंग करें। तो इसलिए हम जो है ना चौक के साथ राइटिंग करते होते हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। भाई साहब सबसे पहले ऊपर लिखना था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसके बाद लिखना था फुल दुरूद शरीफ। तो भाई साहब बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए बिस्मिल्लाह की राइटिंग मैंने चेंज रखी है और दुरूद शरीफ की राइटिंग मैंने चेंज रखी है। इन दोनों को लिखने के लिए जो कलर मैंने चूज़ किया भाई साहब वो है डार्क ब्राउन कलर। अगर ये आपको लग रहा है कि ब्लैक कलर है तो भाई साहब ये ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं है। ऐसे लाइट बैकग्राउंड जो स्किन कलर का बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर से कैलीग्राफी करना बेस्ट रहता है। भाई साहब बिस्मिल्लाह जो लिखा था वो एक स्टाइल इस तरीके का है, ये कफिक टाइप स्टाइल होता है और इसके लिए आपको फ्लैट बिल्कुल ब्रश जो है ना सीधा रखना पड़ता है। और ये सारी राइटिंग आप फ्लैट ब्रश से कर सकते हैं। ब्रश आपको सीधा रखना होता है यानी कि सिर्फ लाइंस लगानी होती हैं और ये राइटिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। ये ना समझना कि राइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके बाद जो दुरूद शरीफ वाली राइटिंग है भाई साहब ये भी मैंने रेफरेंस पिक्चर ले ली थी, जिस तरीके से मैं मोबाइल से देख के लिख रहा हूँ। चौक से मैंने लिख लिया तो उसके बाद कलम से लिखना है यानी कि जो ब्रश से लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता होता है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिखते जाए, नहीं तो आप आउटलाइन लगा के और उसके अंदर फिर जो है ना कलर फिल कर दे। अब इसमें जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए वो यही था कि जो दो मोहम्मद लिखे हुए हैं सेम एज इट इज़, भाई साहब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज था कि इन दोनों को सेम टू सेम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसमें एक का भी थोड़ा सा शेप में चेंजिंग होती तो भाई साहब ये बिल्कुल प्यारा नहीं लगना था, बहुत वाज़े नज़र आना था कि इसमें गलती हुई है। तो भाई साहब ये लिखने के बाद आपने लगा लेना है एराब। बेशक आप साथ साथ एराब लगाते रहें, लेकिन एराब के लिए आपको बारीक ब्रश चाहिए होता है। तो इसीलिए भाई साहब पहले मैं सारी राइटिंग कर ली, उसके बाद मैंने एराब लगाए। अब ये पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है भाई साहब। इसका रहता है कि इसको प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाए और इसको शाइनी किस तरीके से बनाया जाए मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मुझे फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें।